और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारी संवाददाता भावना जुड़ रही है। भावना, अभी फिलहाल कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग हो चुकी है। बिल्कुल, मैं आपको दिखा दूं नज़ारा फिलहाल के लिए, क्योंकि मैं अनुसंधान भवन में हूं और यहाँ देखिए जो लोग हैं वो सभागार के बाहर मौजूद है और हाथों में जो है मिठाई का डब्बा है और साथ ही में जो है आपस में एक दूसरे को, अभी थोड़ी देर पहले ये लोग मिठाई भी खिला रहे थे और अब ये देखिए जो डब्बा है वो आधा हो चुका है, क्योंकि एक खुशी है, एक हैप्पीनेस है, क्योंकि चंद्रयान मिशन जो है वो सफल हो गया है। मेरे साथ क्योंकि लोग मौजूद है, सबसे पहले ये बताइए कितनी ज्यादा खुशी है इस मिशन के सफल होने पे? देखिए, आज भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए गौरव का विषय है। सबका सर सम्मान से उठ गया है और नरेंद्र भाई मोदी की क़यादत में ही हो सकता है। आज मोदी जी ने देश में वो करके दिखा दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। आज हमारा चंद्रयान वहां पहुंचा है जहां दुनिया में कोई नहीं पहुंच सका था। पहले चंद्रमामा दूर के होते थे, अब चंद्रमामा टूर के हो गए हैं। कि एकदम जो है आप बात को रिपीट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि हम अपने माता पिता से हमेशा जो है किससे कहानियां सुनते थे कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब चंदा मामा हो गए मात्र एक टूर के। ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने चंद्रयान मिशन के सफल होने के बाद कहा है। अब आपके हाथ में मिठाई है, मुंह मीठा करा दीजिए, क्योंकि इससे बड़ी जो है अच्छी कोई खबर नहीं हो सकती। और ये बताइए कि कैसा लग रहा है? ये बहुत बढ़िया लग रहा है, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद हमारे वैज्ञानिकों ने, जिन्होंने अपने त्याग, तपस्या और बलिदान से इस मुकाम तक पहुंचे हैं मून पे। आज भारतीय रुपये की, भारतीय करेंसी की, भारतीय लोगों की, हिंदुस्तानी लोगों की दुनिया में सर ऊंचा हो गया है। भारत विश्व गुरु जय, भारत विश्व गुरु बनने की तरफ एक कदम और आगे बढ़ चुका है। अब दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती। भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 34 तक अब नरेंद्र मोदी को कोई रोक नहीं सकता। चलिए, ये तो बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं। और आप मुझे बताइए, आपके हाथ में देश का मान बढ़ाने वाला झंडा और वैज्ञानिकों ने भी देश का मान बढ़ा दिया, क्या कहेंगे आप? मैं सलम बस्ती से आता हूँ और हमारे देश की जो आज इतिहास रचा है वो इतिहास किसी ने, नासा भी धन रह गया है। नासा भी हम लोगों को देश से, हिंदुस्तान से रहने लाया थी। चांद पे सबसे पहले हिंदुस्तान ने फोटो भेजा और हम बहुत खुश हैं। हम भारतवासी, हम सारे एक मिलते हैं। और राष्ट्र महाराष्ट्र, हम महाराष्ट्र नासिक से आए हैं ये देखने के लिए, ये करने के लिए, मिलने के लिए सबसे। ठीक, चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप ये देखिए, एक माहौल मैं दिखाती हूँ। जब चंद्रयान मिशन के बारे में चर्चा चल रही थी तो माहौल कुछ और था और अब जो है भीड़ यहाँ पर जमा हो गई है और सबसे जब हम उनके दिल का हाल जानने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आइए मैं लोगों के पास आपको लेके चलती हूँ। सबसे ज्यादा जो है लोग एक्साइटेड थे और फाइनली मिशन सक्सेसफुल हो गया। क्या कहेंगी आप? हमको बहुत गर्व हो रहा है कि भारत ने एक बहुत अच्छा अचीवमेंट लिया है। और वही चंद्रयान 2 के बाद थोड़े से नर्वस थे कि उसके लेकिन नाउ वी आर वेरी वेरी हैप्पी। तो आपने देखा मिशन को सक्सेसफुल होते हुए? हाँ जी। कैसा लगा? बहुत ही प्राउड मोमेंट था हमारे लिए ये कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ और अब इंडिया 4th कंट्री बन गया है जो मून पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया है। दक्षिणी ध्रुव पर पहला देश, दक्षिणी ध्रुव पर पहला देश, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा मोमेंट है। इनफैक्ट साउथ पोल तक अभी तक कोशिश करी गई थी। इनफैक्ट 2 दिन पहले ही अभी रशिया का अनफॉर्चुनेटली क्रैश कर गया था बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे। सो इसके लिए सारे के सारे भारतीय थोड़े से नर्वस थे, बट वी वर फुल्ली कॉन्फिडेंट अबाउट आवर टेक्नोलॉजी, आवर एफर्ट्स एंड द इसरो साइंटिस्ट्स कैपेबिलिटीज। सो दैट्स रियली a very big achievement for everyone and all the best for Gaganyaan, which is going to be completed by 2025. वैज्ञानिकों को भी जो है शुभकामनाएं दी जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ा जो है श्रेय उनको जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे? Well, this is a very proud moment and to all our scientists who have made this effort and जी भावना, हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हम रांची से हमारे संवाददाता राजेश से जुड़ रहे हैं। राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस पर जो है लोगों की प्रतिक्रिया लेंगे और जानेंगे कि यहाँ कैसा माहौल देखने को मिल रहा है। चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग हो चुकी है। जी राजेश। देखिए अनुष्का, एक पुरानी फिल्म का गाना है, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। अब शायद यह कहा जाएगा कि चांद पर चलो।
जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि अब एक टूर होगा चांद के लिए, वो अब चांद अपना है, अपने हमारे जो चंद्रयान है वो उसकी लैंडिंग हो गई सफल, विश्व में एक कीर्तिमान हासिल हुआ है, इनमें इनका भी कंट्रीब्यूशन है। देखिए लॉन्चिंग पैड जिससे चंद्रयान 3 या इससे पहले चंद्रयान 2 भी गया था, उसको तैयार करने में, उसकी डिजाइनिंग में इसी संस्थान का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ये इंजीनियर्स हैं, पुराने लोग हैं, सीधे इनका जुड़ाव रहा है। 1999 में यह काम प्रोजेक्ट मिला था इस मेकॉन को, जिसे सफलतापूर्वक 2-3 साल में पूरा किया गया। आज जितना भी है हमारा स्पेस क्राफ्ट वगैरह सब वहीं से लॉन्च होता है, यानी वो जो हमारा बेस है उसको तैयार करने में इनकी भूमिका रही है, और वो नहीं होता तो शायद आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। हमारे साथ है संजय सिन्हा सर, आप ईडी हैं, हम इनसे जानेंगे। संक्षेप में आपसे चाहेंगे कि आज का दिन कैसा लग रहा है? आज से 20 साल पहले आपने जो काम किया उसको आप सफल होते देख रहे हैं। अति उत्साहित हूँ, निशब्द हूँ। हम लोगों ने जो किया था आज से 20 साल पहले, उसका मूर्त रूप साकार होता हुआ दिखा हमारे सामने। हम लोगों ने लॉन्च पैड बनाया था। भारत की प्रगति में इसका योगदान हम लोगों ने निश्चित ही जाना था, और अब जिस तरह से हम लोग स्पेस में बढ़ रहे हैं और उन्नति कर रहे हैं, हमारी यही आशा है और हमारी आकांक्षा भी है कि हम लोग नए नए आयाम, प्रधानमंत्री जी ने भी बोला, हम लोगों को अपने नए आयाम को ढूंढना होगा। ब्रह्मांड हमारे लिए क्या क्या सीक्रेट्स रखी हुई है, उसको साधने में, उसको समझने में ये इसरो का, और चूंकि हम लोग सेकेंड लॉन्च पैड से जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी हमारे यहाँ मित्र लोग हैं, ये उस समय जो इंजीनियरिंग हुई, उनका जो डिज़ाइन बना, उसके बाद जो हम लोगों ने उसको मूर्त रूप दिया, वहाँ उसको ग्राउंड पे लाया, जो एक समुद्र का किनारा था, वहाँ पे इतने बड़े बड़े 120 मीटर के लाइटनिंग प्रोटेक्शन टावर्स, 82 मीटर का। राजेश हमारे साथ बने रहिए और सीधे हम दिल्ली चलते हैं, हमारी संवाददाता भावना के साथ जुड़ते हैं। और भावना, अभी फिलहाल क्या माहौल देखने को मिल रहा है, क्या कुछ जो है नजारा है चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद? बोला नहीं देखते, चलो चलो तुम आओ लाइव में। हाँ ठीक 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 ठीक। तो अब सीधे अब दिल्ली लिए चलते हैं, हमारी संवाददाता भावना जुड़ी हुई है हमारे साथ लाइव चैट पर। और भावना, अभी क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद? देखिए, सबसे पहले जैसे ही चंद्रयान मिशन 3 जो है सक्सेसफुल होता है और देश के प्रधानमंत्री पूरे देश को संबोधित करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि महासागर को हमारे वैज्ञानिकों ने पार कर लिया है। पिछले 15 साल में तीसरा ये बड़ा मिशन था जो कि सक्सेसफुल जो है चंद्रयान मिशन 3 हुआ, और 40 दिन का सफर जो है ये पूरा तय हुआ। और आज जो कुछ क्षण की जो पल भर का जो इंतजार था वो भी खत्म हुआ, और जैसे ही 6:04 होते हैं देखा गया कि जोर से तालियां बजने लगती है, माहौल खुशनुमा हो जाता है, और लोग जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वो मिशन पूरा हो जाता है। और ये देखिए स्कूल के बच्चे, मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं, ये बच्चे जो है स्पेशल अपने स्कूल से ये जो है लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, और कहते हैं कि जब इस तरीके के बड़े मिशंस की बात की जाती है तो अपने आप में बहुत गौरवान्वित करने वाला पल होता है कि स्कूल के जरिए मौका मिले आने का। आप लोग कौन से स्कूल से आए? केंद्रीय विद्यालय राष्ट्रपति भवन। आप लोग राष्ट्रपति भवन से यहाँ पर आए हैं, केंद्रीय विद्यालय से। आप लोगों ने देखा लाइव स्ट्रीमिंग सक्सेसफुल होते हुए, सबसे पहले बताइए कि कैसा लगा? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मैं, एंड आई वाज डैम श्योर कि इंडिया सक्सेसफुल होगा, एंड इट हैपेंड। तो फाइनली एक बार तालियां बज जानी चाहिए क्योंकि इंडिया जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। और बच्चे क्योंकि स्कूल के हैं यहाँ पर, आप कहाँ से आए हैं? मैं केंद्रीय विद्यालय राष्ट्रपति भवन से आई हूँ।
आप ही बताइए, आपने भी लाइव स्ट्रीमिंग देखी, माहौल कैसा था अंदर का? अंदर का माहौल बहुत ही अच्छा था, एंथुजियाज्म से भरा हुआ था पूरा। अच्छा, आप ये बताइए कि आप लोगों को, जब आप लोगों को बताया कि आप लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई जाएगी तो कैसा लगा? बहुत हमें जोशीला फील हुआ, क्योंकि हम लोग जो देखने आए हैं वो एक्सपीरियंस लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था हम लोगों के लिए, और यहाँ का जो माहौल था वो इतना ज़्यादा पेट्रियाटिक था कि बहुत अच्छा लग रहा था। और जब वो लॉन्च हुआ उससे पहले एकदम फिंगर्स क्रॉस थी, मन में एक ही चीज़ चल रही थी कि हो जाए। मैं देख रही हूँ आपके हाथ में देश का झंडा है और सब बच्चे जो है अंदर लेकर बैठे हुए थे, झंडा फहरा रहे थे और इस क्षण का इंतजार कर रहे थे कि चंद्रयान मिशन 3 सक्सेसफुल हो। और भी बच्चे मेरे साथ मौजूद है, मैं सीधा बच्चों से जुड़ती हूँ। आप ये बताइए, जैसे मिशन सक्सेसफुल हुआ कैसा लगा? अंदर से एकदम गूज़बम्स आ रहे थे, बहुत पैट्रियोटिक फील हो रहा था, बहुत अच्छा फील हो रहा था कि हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया। देश के वैज्ञानिकों को क्या कहना चाहोगे? देश के वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत की है इसके लिए, हम लोग तो यहाँ पे बैठ के बस विटनेस कर रहे थे, पर उनकी कितने सालों की मेहनत है इसके लिए वो हम फील नहीं कर सकते। अच्छा, आप लोग जो है फर्स्ट टाइम जो है एक कहते हैं ना साक्ष्य बने इस तरीके के कार्यक्रम का, तो कैसा लगा? हमको बहुत अच्छा लगा, हम पहली बार यहाँ पर ऐसे आए और हम लोग को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमको बहुत मज़ा भी आया, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी हुई, हम लोगों ने उनकी स्पीचेस भी सुनी थी, बहुत मोटिवेट भी हुए हम लोग को आगे और ऐसे कर। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उसमें सबसे अच्छी बात क्या लगी? कि हम लोग सबसे पहले देश है जिन्होंने लैंड किया है विद द डार्क साइड ऑफ द मून। बिल्कुल, दक्षिणी ध्रुव पर भारत पहला ऐसा देश बना है जिसने चंद्रयान मिशन को सक्सेसफुल कर दिया। रशिया के बाद धड़कने नहीं बल्कि फिंगर क्रॉस करना पड़ गया था, जिससे डर लगने लगा था, लेकिन भरोसा था अपने वैज्ञानिकों पे। आपने भी लाइव स्ट्रीमिंग देखी, कैसा लगा सबसे पहले बताइए? सबसे पहले सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये जो सपना है सच करके दिखाया है। और क्योंकि अब हमारा भारत विश्व गुरु, हम कह सकते हैं कि विश्व गुरु बन चुका है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पे जो आज लैंडिंग हुई है लैंडर विक्रम की, वो एक अभूतपूर्व और अविश्वसनीय है। आपको लगता है कि आप भी मोदी जी की तरह जो है बच्चों को पढ़ाने वाले कि चंदा मामा दूर के नहीं, चंदा मामा एक टूर के हैं? बिल्कुल सही, चंदा मामा टूर के ही। आने वाले समय में हमारा भारत और प्रगति करेगा और आप देखिएगा कि आने वाले नेक्स्ट मिशंस में भी हमारे देश की जो ये यंग जनरेशन है ये आगे बढ़ेगी। और जो मोदी जी ने कहा है कि चंदा मामा टूर के, वो सपना सच भी होगा। सच होगा, और जीवन जो है वहाँ पर अगर मौका मिला रहने का तो वो भी सपना सच हो सकता है। मैं आपके पास आऊंगी कि महासागर को पार कर दिया, ऐसी बातें भी जो है प्रधानमंत्री बोलते हुए नजर आए। हाँ जी मैम। आप लोगों ने सुना पूरा स्पीच? जी मैम। चलिए, इन्होंने तो पूरा स्पीच सुन लिया है। स्कूल के बच्चे हैं जो अब वापस से जो है अपने स्कूल की तरफ जा रहे हैं, साक्षी बने ये तमाम बच्चे। अच्छा, ये बताइए, सब लोग एक्साइटेड थे जब यहाँ पर आए थे? यस मैम। आपने पूरा देखा? जी। मोदी जी को सुना? जी। सबसे अच्छी बात क्या लगी? उन्होंने जो लाइन बोली थी ना, चंदा मामा दूर नहीं रहेंगे ज्यादा, वो बहुत अच्छी लाइन थी। आप टूर के हैं, उन्होंने ये जो बोला था कि टूर पे है, ये चीज टूर पे जाना होगा तो चंदा मामा सबसे बढ़िया ऑप्शन है। बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, टीचर भी है मेरे साथ। आपसे मैं बात करूंगी, आप लोग बच्चों को लेकर आए हैं और मोदी जी की आपने बातों को भी सुना। सबसे पहले मुझे बताइए कि चंद्रयान मिशन 3 को सफल होने पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वहाँ पर बैठ के नरेंद्र मोदी जी को सुनना और वो एक जो सेकंड था हमारे लिए कि अभी लैंड होगा, बस मैंने टोटली बिल्कुल अपनी क्रॉस फिंगर्स की हुई थी कि बस सक्सेसफुली लैंड हो जाए। और जैसे ही अभी पता चला कि सक्सेसफुली लैंड हो गया है, इसरो ने जैसे ही वहाँ पे तालियां बजनी शुरू हुई तो अंदर से जो गूज बम्स आए और एकदम जो देशभक्ति की भावना जिसका हम 2019 से इंतज़ार कर रहे थे कि काश ये वाला जो मिशन है हमारा ये बिल्कुल सबकी उम्मीदों पे खरा उतरे। और वही 15 साल का इंतजार और लास्ट 40 दिनों का इंतजार पूरा हो। यस मैम, और मैं ये बिल्कुल कह सकती हूँ कि पूरे देश भर में सभी के चेहरे पे यही मुस्कान होगी जो आज मेरे चेहरे पे मुस्कान है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल इंडिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। आपके हाथ में देश का झंडा भी है, सम्मान बढ़ गया है भारत का विश्व पटल पर। यस बिल्कुल, और जैसे कि नरेंद्र मोदी जी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बता रहे थे कि पूरा विश्व इस समय भारत को देख रहा था। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो हिंदुस्तान में भारतीय हैं वही इसको महसूस कर पा रहे हैं। थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द कंट्री सभी के मन में एक ही भारत है, जय हिंदुस्तान जय भारत। बिल्कुल, जय हिंदुस्तान और जय भारत। और यही तस्वीर जो है थोड़ी देर पहले हमने अभी सभागार में देखी जहां लोग बहुत एक्साइटेड थे। भावना एक गौरवान्वित पल है हम सभी के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए। और सीधे अब हम चलते हैं रांची से, हमारे संवाददाता राजेश जुड़े हुए हैं।
बिल्कुल। और राजेश अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव चैट पर। राजेश, क्या कुछ कहना है लोगों का चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद? अभी क्या कुछ नजारा है? देखिए, मेकॉन के लोगों ने काफी गर्व महसूस किया, क्योंकि कहीं न कहीं इनका एक बड़ा योगदान रहा है। जिस पैड से ये चंद्रयान टेक ऑफ किया और आज चांद की सतह पर पहुंचा है, तो जाहिर सी बात है जहां से इसकी उड़ान हुई वो बनाने वाले ये लोग हैं, उसको डिजाइन करने वाले लोग हैं। ये देखिए हमारे इंजीनियर से एक तो बोलना चाह रहा है, खाली डिजाइन नहीं, हम लोग तैयार भी किए थे। एक टर्नकी प्रोजेक्ट था, तैयार भी किया, कंस्ट्रक्शन भी किया। हम लोग डिजाइन कंस्ट्रक्शन सब किए थे। अब जो व्हीकल असेंबली बिल्डिंग जो देखा, उसको भी हम लोग डिजाइन किया, बनाया। यूटी मीन्स अम्बिलिकल टावर जो है वो भी हम लोग पूरा डिजाइन किया, बनाया। MLP माने मोबाइल लॉन्चिंग पैड जो है, जिसका ऊपर व्हीकल असेंबली बिल्डिंग से यूटी में जो लेकर है, अम्बिलिकल टावर में जो ये इसको जो आपको रॉकेट को जो लेके आता है, उसको भी हम लोग बनाया। ठीक है। एंड LPD जो है, लाइटनिंग प्रोटेक्शन टावर, वो भी हम लोग बनाया। टोटल हम लोग जो बनाया था, करीब गर्व महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं हम सभी लोग, और मेकॉन परिवार के लोग पूरे देश को बधाई भी देते हैं इस अभूतपूर्व क्षण के लिए। और इसने हमारा मनोबल और हौसला और बढ़ाया है आगे नई ऊंचाइयों को छूने के लिए। अच्छा मैम, आप इंजीनियर हैं? नहीं, मैं अच्छा PR है। तो जी, क्या आपको लगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है इस क्षेत्र में, जी, और भी टास्क मिल सकते हैं आने वाले समय में, जैसा कि प्रधानमंत्री बोल रहे थे? जरूर तो, जी, बिल्कुल बूस्ट अप हुआ मोरल? ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा। ये जो हमारा उपलब्धि है मेकॉन के लिए, तो जो ये क्षण है वो बयां नहीं किया जा सकता। बहुत ही ज़्यादा खुश हैं हम सभी, और यहाँ के इंजीनियर से तो आप बात कर ही चुके हैं। अच्छा सर, ये आप कितने यहाँ पर से आपके पैड जो बनाए गए हैं, तैयार किए गए, उससे अब तक कितने स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हो चुके हैं? वो एग्जैक्ट डेटा तो हमारा पास तो नहीं है। बहुत सारे कमर्शियल भी है। मैं अभी पहले तो PSL भी लॉन्च होता था उधर से, उसके बाद जितना GSL भी है वो भी सब लॉन्च हुआ। चंद्रयान 1, 2, 3 सब इस पैड से लॉन्च हुआ। बट एग्जैक्ट कितना रॉकेट लॉन्च है वो डेटा मेरे पास नहीं है। वो मतलब वो इंटैक्ट अभी तक एकदम यूजफुल है और फुल्ली यूजफुल, फुल्ली ऑपरेशनल, 100% डिजाइन और जैसा कि मुझे पता है कि दूसरे देश भी अपने स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं। जब ये दूसरा देश का भी जो सैटेलाइट जो लॉन्च होता है, इस सेकंड लॉन्च पे पैड 2 से लॉन्च होता है। जैसे आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट, वैसे ये जो शब्द है हाल में शुरू हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि इस दिशा में 20 साल पहले भी काम हुआ है। सेकंड लॉन्च पैड आत्मनिर्भरता का मेड बाय रियल एग्जांपल ऑफ द आत्मनिर्भर भारत। अभी कभी हम लोग हमारा देश विदेश की लॉन्चिंग पैड पर जाता था, वहां से ऐसे टेक ऑफ। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट विदेशी लोग आ रहे हैं और हमारे लॉन्च पैड का इस्तेमाल करके अपने रॉकेट को ऊपर भेज रहे हैं। देखिए अनुष्का, जो डिजाइन तैयार किया गया और कंस्ट्रक्ट किया गया लॉन्चिंग पैड, जिससे चंद्रयान 3 गया, इससे पहले चंद्रयान 2 भी गया था, लेकिन वो असफल हो गया। लेकिन आज जो सफलता मिली है उसमें बेसिक जो कंट्रीब्यूशन रहा है, जिस लॉन्चिंग पैड का निर्माण हुआ, उसकी डिजाइनिंग से लेकर कंस्ट्रक्शन तक, इस मेकॉन जैसी जो प्रतिष्ठित संस्था है मिला था, ये जॉब मिला था, प्रोजेक्ट मिला था भारत सरकार की तरफ से, जबकि वो एक नया इनोवेटिव काम था। देश में कहीं भी ऐसा लॉन्चिंग पैड नहीं था और उसे तैयार करना था, बहुत ही फुल प्रूफ होना था। 0 टॉलरेंस पर ये तैयार किया गया। इसमें काफी समझिए कि एक्सपर्टीज की जरूरत थी, लेकिन यह काम सफलतापूर्वक हुआ और 20 साल बाद भी यह लॉन्चिंग पैड उपयोग में आ रहा है। चंद्रयान
3 यहीं से गया है जो चांद पर पहुंचा है। और ऐसे कितने सैटेलाइट्स हैं या स्पेसक्राफ्ट जो हमारे इस लॉन्चिंग पैड से गए हैं, यहाँ तक कि विदेशी भी गए हैं। कभी हम विदेश का रुख करते थे कि हमारे सैटेलाइट को कोई ले जाए, लेकिन आज हम जो है अपने ही इसी लॉन्चिंग पैड से भेजते हैं, देसी जो आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। तो समझिए कि कितने गर्व की बात है। और खासतौर पे ये मेकॉन जो है, इस कंपनी के लोग जो यहाँ काम करते थे, बहुत सारे लोग तो अब नई पीढ़ी आ गई है, उन्हें आज एक सेशन भी किया गया कि किस तरह से एक्सपीरियंस को शेयर किया लोगों ने, जो नई पीढ़ी के जो इंजीनियर्स हैं या डिजाइनर्स जो भी है, जो उस समय उन्होंने काम किया था। लगभग 40 लोगों की टीम थी उस समय लॉन्चिंग इधर में डिजाइनिंग में 40 था, लेकिन सपोर्ट टीम अगर मिला लिया जाए तो करीब 60-70 लोग थे उस समय जो कि उसमें काम कर रहे थे। जाके आप लोग इधर में भी था, साइड में सीओई कोड में ये पोस्टिंग था और 40-50, कई हम लोग को एवरेज 100 to 120। आपसे ये भी जानना चाहेंगे आगे, चूंकि हमें तो आगे बढ़ते रहना है, जो भी मिशन मिला, प्रधानमंत्री ने ये कहा भी कि आगे भी हमें काम करना है, तो कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आप लोग कुछ डिजाइनिंग कर रहे हैं? मेकॉन ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी डिजाइन लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।